दोस्तों बिहार के अंदर भूमि सर्वे का काम चल रहा है और ये काम काफ़ी तेज़ी से शुरू हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिहार के अंदर किसी भी प्रकार की कोई प्रक्रिया जब अपनाई जाती है सरकार द्वारा तो उसकी पहले से कोई तैयारी नहीं होती है। और बिना तैयारी के बिहार के अंदर जो है विशेष भूमि सर्वेक्षण का काम बिहार के मुख्यमंत्री जी ने शुरू कर दिया, जिसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और फिर इसी सब परेशानी को देख करके बिहार सरकार ने 3 महीने के लिए सर्वे के काम को फिलहाल स्थगित कर दिया है। इसी बीच जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, पेपर्स नहीं है अपनी ज़मीन के, वो ज़मीन के पेपर इकट्ठे करेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिसके पास पेपर का कोई अता पता नहीं है और वो लोग सोच रहे हैं कि आखिर हमारे पास जो दादा परदादा के नाम से ज़मीन है और उसका खतियान नहीं है, तो ऐसे में उस ज़मीन का सर्वे होगा या नहीं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये सोच रहे हैं कि 30 साल 35 साल पहले हमने ज़मीन खरीदी लेकिन उसका दाखिल खारिज आज तक नहीं हुआ, तो फिर उसका सर्वे होगा या नहीं। और ऐसे में अगर सर्वे होगा तो क्या वह बिहार सरकार का हो जाएगा या फिर उसी व्यक्ति का होगा जिसके दादा परदादा के नाम से ज़मीन है और या फिर जिन्होंने 30 साल 40 साल पहले वो ज़मीन अपने नाम खरीदे थे। तो इस सभी बातों को हम आगे विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। देखिए, सबसे पहली बात कि जैसे ही भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू किया गया बिहार के अंदर, वैसे ही लोगों में एक तरह से अफरा तफरी मचनी शुरू हो गई, क्योंकि बहुत सारे ऐसी समस्याएं हैं बिहार के अंदर जो भूमि से जुड़ा हुआ है। यानी कि अगर आप किसी थाना में जाकर के केसेस देखते हैं तो लगभग 60% से ऊपर केसेस जो है सिर्फ भूमि विवाद के बिहार के अंदर मिलते हैं। तो ऐसे में लोगों के मन में सिर्फ यही भय सताने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पास दादा परदादा के नाम का ज़मीन है और उसका खतियान हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो उस ज़मीन को बिहार सरकार अपने अंदर में कर ले। तो देखिए, सबसे बड़ी बात, जिसके पास दादा परदादा के नाम की ज़मीन है और उस पर दखल भी आप ही का है, लेकिन उस ज़मीन का जो खतियान है वो आपके पास नहीं है, तो ऐसे में आप उस ज़मीन को सर्वे कराने के लिए किन-किन दस्तावेज को अगर का इंतज़ाम आप कर लेते हैं तो आपकी ज़मीन का आसानी से सर्वे होगा और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहली बात कि जैसे ही आपके दादा परदादा के नाम की ज़मीन है और अगर वो ज़मीन नेट पर शो कर रहा है तो सबसे पहले उस ज़मीन का आप लगान भरिए, क्योंकि स्वाभाविक है कि कई सालों से जो है उस ज़मीन का लगान नहीं भरा होगा। और उस ज़मीन का अगर आप लगान भर लेते हैं तो उसके बाद जो ऑनलाइन लगान भरेंगे आप, उस दस्तावेज को प्रपत्र 2 और प्रपत्र 231 के माध्यम से भर करके आप अपलोड कर सकते हैं DLRS के बिहार.gov के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं, DLRS के ऑफिशियल वेबसाइट पर। और इसके लिए आपको जो है उसमें प्रपत्र 2 और प्रपत्र 31 और साथ में आपको जो रसीद की फोटोकॉपी और साथ जो वंशावली आप बनाएंगे, यानी कि जो आपके दादा परदादा के नाम से ज़मीन थी और उसमें कितने वंशज कैसे कैसे क्या है, तो वो आपको वंशावली बना करके और उसे बंदोबस्त पदाधिकारी को दीजिए या फिर आप ऑनलाइन उसे जो है अपलोड कीजिए। ऐसे में आपके ज़मीन का सर्वे आसानी से हो जाएगा। और इससे भी अगर आपके पास खतियान नहीं है और आप सोच रहे हैं कि खतियान अगर सर्वेक्षण के समय में मांग दी जाए तो हम क्या करें, तो इसके लिए आप अपने रजिस्ट्रार ऑफिस जाइए और रजिस्ट्रार ऑफिस जा करके आप जो है उस खतियान को निकलवा सकते हैं। उसके लिए कुछ पैसे आपको खर्च करने होंगे। तो इन सभी प्रक्रियाओं के द्वारा जो है आप अपने दादा परदादा के ज़मीन को आसानी से अपने नाम पर दर्ज कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। हाँ, हो सकता है कि कुछ दौर बढ़ाकर आपको करना पड़े, और जिसके लिए बिहार सरकार ने 3 महीने की छुट्टी पहले ही प्रदान कर दी है। यानी 3 महीने के लिए बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है। साथ साथ सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का कहना है कि विशेष सर्वे के लिए खतियान में दर्ज नाम के साथ ही वंशावली बनानी होगी। इधर विशेष सर्वे के लिए अधिकारी व कर्मियों की तैनाती भी कर दी गई है, लेकिन संसाधनों का अभाव होने के कारण जो है ये प्रक्रिया स्थगित तरीके से भी 3 महीने तक ठप कर दी जाएगी। फिलहाल विशेष सर्वेक्षण की प्रक्रिया में जिन लोगों के जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है और वो कई वर्षों से उस ज़मीन की दाखिल खारिज कराने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं लेकिन वो सफल नहीं हो पाए हैं, उस व्यक्ति के भी जो ज़मीन है उसका दाखिल खारिज आसानी से हो जाएगा, लेकिन उसमें आपको किसी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दरअसल बात है कि आप उस ज़मीन का सीधे सर्वे करा लीजिए, आपको दाखिल खारिज कराने की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है।
तो आपके मन में ख्याल आएगा कि फिर दाखिल खारिज कैसे होंगे। तो दरअसल बात है कि अगर आप सर्वे करा लेते हैं तो उसके बाद आपका ज़मीन ऑटोमेटिक नेट पर अपलोड कर दी जाएगी और जब ऑनलाइन माध्यम से आप ज़मीन देख पाएंगे तो उस ज़मीन का आप आसानी से लगान भर सकते हैं बिना किसी दाखिल खारिज के, यानी कि ऑटोमेटिक आपके ज़मीन का दाखिल खारिज कंप्लीट हो जाएगा। देखिए दरअसल बात है कि बक्सर जिले में डुमरांव के विशेष सर्वेक्षण के सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी आशुतोष राज ने बताया कि विशेष भूमि सर्वेक्षण के लिए दी जाने वाली वंशावली के नाम से होगी, और यानी कि जो वंशावली का नाम होगा वो उन सभी व्यक्तियों के नाम के हिसाब से दर्ज की जाएगी जो उनके पूर्वज हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि खतियान आपके पास नहीं है और आप जो है ऑनलाइन लगान भरते हैं तो उस लगान की प्रति लेकर के और साथ साथ जो है आप वंशावली का प्रारूप यानी कि वंशावली को अपने पूर्वजों के हिसाब से या तो आप कोर्ट से एफिडेविट बना करके दीजिए या फिर सादे पेपर पर आप सत्यापन करके दे दीजिए। उसके बाद जो है उसमें आपको तमाम लोगों को दर्शाना है और उसके बाद अधिकारी को वह सुपुर्द कर देना है। सत्यापन किसी जो है नोटरी या मुखिया से नहीं कराना है। वंशावली खतियान में दर्ज नाम के साथ शुरू होनी चाहिए, यानी वंशावली में पहला नाम उसी का होगा जिसका नाम खतियान पर चढ़ा होगा। और आपके पास खतियान नहीं है तो आप जो ऑनलाइन के माध्यम से भी नया खतियान देख सकते हैं और नया खतियान के आधार पर जो आप अपने जमीन का सर्वे आसानी से करवा सकते हैं। जैसा कि अंचल कार्यालय द्वारा निष्पादित किए जाने वाले विभिन्न कार्यों की धीमी गति से यहाँ के लोगों में नाराजगी दिखाई दी गई। जैसे कि देखिए आप भी जानते हैं कि किसी क्षेत्र में जिस क्षेत्र में आप जा करके अपने ज़मीन के पेपर्स को जमा करते हैं यानी प्रपत्र 2 वगैरह भर करके सर्वे के लिए जो आवेदन करते हैं उस जगह पर भी आपसे कहे शायद घूस लिया जा सके और ऐसी कई जो समस्याएं आ सकते हैं। लेकिन खतियान की जगह अगर रसीद की कॉपी है तो कैसे तमाम कार्य हो जाएंगे, तो ऐसे तो हम आपको डिटेल्स में बता दिए हैं, लेकिन अधिकारी ने बताया है कि सर्वे के लिए खतियान के सत्यापित कॉपी की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी रैयत के पास खतियान है तो कटाई गई रसीद लगाई जा सकती है। उन्होंने बताया कि खरीदी गई ज़मीन का रसीद दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो वैसी स्थिति में ज़मीन से संबंधित रजिस्ट्री की छायापत्री लगानी होगी, यानी कि जो आपके पास केवाला हो उसे लगा करके आप आसानी से अपनी ज़मीन का सर्वे करा सकते हैं। आपको किसी नए करेंट रसीद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ साथ आप जो है जो कॉपी निकालते हैं यानी कि आप ऑनलाइन से भी अपने खतियान को डाउनलोड करके और उसके साथ अगर रसीद आप लगा देते हैं तो वो भी आपका मान्यवर होगा। उसमें कोई जरूरी नहीं कि आपका हार्ड कॉपी होना जरूरी है, सत्यापित होना ज़रूरी है। लेकिन फिलहाल जो रैयतों को जो फॉर्म भरने पड़ते हैं वो फॉर्म आप शायद जानते होंगे कि विशेष भूमि सर्वेक्षण अभियान को लेकर के हर दिन बंदोबस्त कार्यालय में रैयतों की भीड़ लगी रहती है। बंदोबस्त अधिकारी से हर दिन प्रदेश में रहने वाले 30 से 40 लोग फोन कर पल पल की जानकारी ले रहे हैं। तो ऐसी ही जो प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 1 भरने हैं इसी के माध्यम से आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं आसानी से, और जो लोग बाहर हैं वो भी वहीं से आवेदन आसानी से कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं कि वो अपने घर पहुंचेंगे तभी उसके ज़मीन का सर्वे होगा। फिलहाल ये तमाम बातें